साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल टीसी अकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी लाभ और हानि की श्रृंखला चल रही है, जो कि सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देते हैं या एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे जो एग्ज़ाम देंगे, आप लोगों को सभी क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, यहीं से आपको मिलेंगे। और अगर आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपको मैथ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बस आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं कि हमारी जो लाभ हानि की श्रृंखला चल रही है वो हमारा लगभग समाप्त होने वाला है लाभ हानि। लेकिन इसमें हमारे कुछ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब क्या है, अगर इसको हम बेसिक तरीके से लगाएं तो ये बहुत लेंदी हो जाते हैं। लेंदी मतलब ये बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हम आपको इसको लगाने का तरीका भी बताते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, इसका फार्मूला भी है। और इसको हम इस प्रकार से लगाएंगे कि हमारा ये सेकंडों में आंसर आ जाएगा। अब ध्यान समझिए, अगर हम बात कर लेते हैं किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो ध्यान देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको लगाएंगे तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और प्लस हमारा क्या हो जाता है, लाभ। क्योंकि जो हमारा लाभ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो जरा ध्यान देखिए, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 24। क्रय मूल्य मान लेते नहीं पता, यक्स होगा। लेकिन देखिए, लाभ क्या कह रहा है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने की वस्तु का क्रय मूल्य है। तो यक्स का यक्स प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो अगर यहाँ प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब आगे देखिए, अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24, यहाँ से देखिए 100 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर और बटे हमारा क्या हुआ, 100। लेकिन ध्यान देखिए, अगर यहाँ से गुणा करें तो ये हो जाएगा 2400 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स 100 यक्स। अब ध्यान देखते हैं, 2400 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 100 यक्स माइनस 2400 बराबर 0। अच्छा, ये बताइए, ये हमारा एक दो घात समीकरण बन गया। और दो घात समय का तो मतलब हम हाई स्कूल में पढ़े हो, इसको दो घात से हमको तोड़ना पड़ेगा। तो ये बताइए, 2400 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर हमारा कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो 12 दूनी 24, 120 में से 20 गया तो यक्स स्क्वायर प्लस 120 यक्स माइनस 20 यक्स माइनस 2400 बराबर 0। देखिए, यक्स कॉमन हुआ तो यक्स प्लस कितना आया, 120 माइनस 20 कॉमन हो गया, सॉरी, तो ये आ गया यक्स और प्लस 120। ध्यान देखिए, यक्स प्लस 120 यहाँ, एक्स प्लस 120 यहाँ। अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो देखिए, यहीं पर लगा देते हैं, उसके बाद इसकी सॉल्व लेते तब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये हो जाएगा हमारा यक्स प्लस 120, ये बताइए, ये हो जाएगा यक्स माइनस 20 बराबर कितने की, 0 के। तो इसको लिखेंगे यक्स प्लस 120 बराबर 0। तो यक्स बराबर माइनस 120, यक्स माइनस 20 बराबर 0। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 20। ये बताइए, क्या किसी व्यक्ति का क्रय मूल्य माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर माइनस में नहीं होगा तो ये वाला हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, लेकिन ये जो 20 है हमारा, 20 हमारा क्रय मूल्य क्या हो सकता है, हो सकता है। तो जो माइनस में मान आएगा उसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन जो प्लस में आ जाएगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, मान ले लेंगे। लेकिन ज़रा देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, पता चला तुमका सोचे कि भाई भैया 2400 का गुणनखंड, तो जब तक पेपरा न खत्म हो जाए 2 घंटा तो गुणनखंड वही सोचबा। तो ये जो हमारा टाइप है, इससे हमारा जो क्वेश्चन लगता है बहुत कठिन हो जाता है और इतना लेंदी लग जाता है और बहुत टाइम भी लगता है। इसलिए हमको इस टाइप से क्वेश्चन को नहीं लगाना है। अब देखिए, इसका हमारा एक फार्मूला भी होता है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, ध्यान समझिएगा, क्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा 10 गुणे 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा 50। तो ये बताइए, देखिए
क्रय मूल्य हमको निकालना है 10 गुणे √25 और विक्रय मूल्य कितना है 24 और माइनस 50। तो यह आ जाएगा 10 गुणे 25 और 24 49 सॉरी √49 और माइनस 50। तो यह आ जाएगा 10 गुणे 7 माइनस 50। तो यह आ गया 70 माइनस 50 बराबर कितना 20। तो देखिए यहाँ भी आंसर कितना आया था 20 और वहाँ भी आंसर कितना आया 20। लेकिन देखिए फार्मूला भी अगर हर टॉपिक का फार्मूला याद करेंगे तो फार्मूला याद करना भी आसान नहीं है। जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्या हो जाता है फार्मूला भूल जाता है। अब देखिए ये हमारा ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 24, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 24 और हमारा क्या हो रहा है लाभ, क्या हो रहा है लाभ। देखिए अगर लाभ होता है तो 24 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि यहाँ पर अगर लाभ की स्थिति में घटाने पर 10 आ जाए। तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम 24 से लिखा हुआ है लाभ, तो अब ध्यान देखते हैं 24 को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि घटाने पर कितना हो जाए, तो 12 गुणे 2। तो 12 में से 2 गया कितना हो जाएगा 10। अब देखते हैं लास्ट वाले के आगे 0 बढ़ा देते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहने मतलब घटाने पर 10 आ जाए और सबसे छोटी संख्या सबसे छोटे गुणनखंड में 0 बढ़ाने पर वही आंसर होता है। तो ध्यान समझिए सबसे छोटा जो हमारा मान है, सबसे छोटे गुणनखंड में 0 बढ़ाने पर मान होता है, सबसे छोटा मान क्या है 20। 20 के आगे हमने 0 बढ़ा दिया तो हमको क्या प्राप्त हो। अब ध्यान समझो, अगर हम बात कर लेते हैं कि 24 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर हमको कितना प्राप्त हो जाए, कहने मतलब जोड़ने पर नहीं घटाने पर हमको कितना मिल जाए 10। तो 12 दूनी 24, 12 में से 2 गया 10। देखते हैं तो ये लास्ट वाले कि हमने 0 बढ़ा दिया, हमको क्या मिलेगा आंसर। देखिए आप तीनों मेथड को लिख लीजिए, आपको जो आसान लगता है उसे आप लोग फॉलो कीजिए। बहरहाल ये जो तरीका हमारा तीसरा है ये बिल्कुल सरल है। अभी इस पर 2-4 क्वेश्चन और कराते हैं, आप लोगों को रट उठेगा। तो हम देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व कराते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा वही क्वेश्चन पुनः लिखा हुआ है और हमको क्या करना। देखिए आज थोड़ा तबीयत भी खराब है, लेकिन देखते हैं। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। बस ध्यान देखिए, हम आपको एक फार्मूला बताए थे, पहले फार्मूले का उपयोग कर लीजिए। देखिए अब जो पहला वाला मेथड बताए थे उतना बड़ा हमको नहीं सॉल्व करना है। देखिए हमने क्या बताया था आपको, क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे, यहाँ से हमारा क्या बताए थे 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। देखते हैं इस पर रखते हैं 10 गुणे √25 प्लस 144 और माइनस कितना हो गया 50। यह आ जाएगा 10 गुणे 169 माइनस 50, 10 गुणे 13 माइनस 50, ये होगा 130 माइनस 50, ये कितना आ गया 80। तो कहने मतलब जो इसका आया मूल्य वो कितना आ गया 80। देखिए ये तरीका तो बिल्कुल आसान है, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन देखिए ये जो हमने आपको मेथड बताया था, ध्यान देखिएगा क्या लिखा हुआ है 144। हमने आपको बताया कि अगर कह रहा है लाभ तो हमको 144 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जो हमारा अंतर है वो कितना आ जाए 10। तो क्या 144 का कोई ऐसा 2 भाग है जिसको तोड़ने पर अंतर 10 आ जाए? हाँ हमको पता है, आप कहेंगे 18 गुणे 8।
हमने इसके पहले वाले नोट में लिखाया था कि जब दो भागों में ऐसा तोड़ें कि हमारा अंतर कितना आ जाए 10, तो हमें क्या करना है कि लास्ट वाले के आगे 0 बढ़ा लेना है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 80। समझ में आया? तो अब देखते हैं, अगर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। देखिए पहले फार्मूले का उपयोग कर लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे √25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। तो देखिए 10 गुणे यहाँ से 25 और प्लस 96 माइनस कितना हो गया 50। या 10 गुणे √121 माइनस 50। ये बताइए 121 का रूट में मान कितना होता है 11। तो 10 गुणे 11 माइनस 50 तो आ गया 110 माइनस 50 बराबर कितना आ गया 60। तो इसका आंसर कितना आएगा 60। तो अगर देखा जाए कि जो क्रय मूल्य आ गया हमारा कितना आ गया 60। लेकिन अगर हम दूसरा तरीका लगाएं, ध्यान देखिए 96 है, 96 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जो हमारा अंतर आ जाए कितना आ जाए 10। तो देखिए अगर यहाँ से बात कर लेते हैं तो 16 छक्का 96, 16 गुणे 6, लास्ट वाले के आगे 0। तो यही हमारा 60 क्या होगा आंसर। ये बताइए, हमको नहीं लगता है कि कठिन है। जब भी कभी क्वेश्चन आएगा आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, सारे क्वेश्चन में हमारा ये वाला मेथड लगेगा। अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में ये आवत है कि गुरुजी यहाँ लाभ है, लाभ बताओ थे। अगर हानि आई ये तब का हुए भैया, हानि आई ये तब वही होगा। लेकिन जब हानि आई ये तो का हुए कि यहाँ का करत बा कि घटावे पर अंतर 10 आई जाए तो वहाँ जोड़े पर अंतर 10 आ जाए। बस हमको करना यही है। और हानि में हमारे कितने आंसर होते हैं? दोनों आंसर हो जाते हैं। हानि में कितने आंसर आते हैं? 2 आंसर आते हैं। नोट करके लिख लो। चलो भाई नोट कर, हाँ लिख ले नोट। यदि लाभ है तो विक्रय मूल्य को दो ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने पर कि घटाने पर 10 आ जाए। तथा छोटे गुणनखंड के आगे 0 बढ़ाने पर आंसर प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नोट आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए ये तो हमारा लाभ पर था। कुछ बच्चों के दिमाग में आवत है कि अगर यहाँ लाभ पूछत बा तो यहाँ हानि पूछे चाहिए। भैया अगर लाभ होए तो कोनो वस्तु में हानि हो सकता है, लेकिन हानि के लिए हमारा क्या होगा, दूसरा मैटर लगेगा। अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इसके साथ ले लीजिए, उसके बाद हम हानि पर आपको प्रश्न कराते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जिनके दिमाग में ये था कि गुरुजी लाभ वाला बताओ तो अगर हानि आए तब का हुए, तो भैया ध्यान समझो। अगर हानि आता है किसी वस्तु को 24 रुपये उतने ही % की हानि होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिए एक नोट लिखे हुए है। हानि के प्रश्न में विक्रय मूल्य का दो ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने पर 10 आ जाए और दोनों के आगे 0 बढ़ाने पर क्या होता है, आंसर प्राप्त होता है। कहने मतलब लाभ में हम क्या करते थे कि ऐसा गुणनखंड करते थे कि घटाने पर हमारा 10 हो जाए। अब हानि में क्या करेंगे, ऐसा गुणनखंड करने होंगे कि जोड़ने पर हमारा 10 हो जाए।
कहने का मतलब क्या है कि उसमें हमारा केवल छोटा वाला आंसर होता था, लेकिन हान में हमारा क्या होगा, हमेशा 2 आंसर आएगा। इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला क्या होता है, ध्यान देखिए, क्रय मूल्य बराबर ये हो जाता है कितना, 10 गुणे 25 माइनस विक्रय मूल्य और माइनस 50। ध्यान देखिए, क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ नहीं पता है, 10 गुणे 25 माइनस विक्रय मूल्य हमारा कितना है 24 और माइनस कितना हो गया 50। तो 10 गुणे यहाँ से कितना आया 1 और माइनस कितना हो गया 50। तो 50 में से 10 गया, माइनस कितना हो गया 40। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से मान कितना आया 40, लेकिन ये अगर माइनस 40 आया हुआ है तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि विक्रय में निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ अगर माइनस हो जाएगा तो ये आ गया 40। अब देखो यहाँ से मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस है। तो अगर हमने माइनस प्लस लिया तो इतना आ गया, अगर माइनस लिया तो 10 गुणे -1 और -50 बराबर कितना आ गया -60 के। तो देखिए इसके आंसर कितना आया, 2 आंसर आए, -40 और -60। अब देखिए हम आपको बताएंगे सेकेंडो वाला, जो कि बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना है। 24 का भाग, 24 को 2 ऐसे भागों में तोड़ दो कि जोड़ने पर 10 आ जाए। तो हमको पता है कि 6 और गुणे 4, 6 गुणे 4 कितना होता है 24, इसके आगे भी 0, इसके आगे भी 0। तो ऑप्शन में हमको मिलेगा 40 तथा 60। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40 तथा 60। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्या लिखा, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही % की हानि होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, सबसे पहले हम लोग फार्मूले पर देख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर हमको पता है क्या हो जाता है, 10 गुणे विक्रय मूल्य माइनस 10 गुणे विक्रय मूल्य माइनस, ये विक्रय मूल्य नहीं होता है, ये हो जाता है 25 माइनस विक्रय मूल्य और -50। देखिए ये हो जाएगा 10 गुणे 25 माइनस 21 और माइनस कितना हो गया 50। तो ये आ गया 10 गुणे √4 माइनस 50। यहाँ देखते हैं ये आ जाएगा 10 गुणे +-2 +-2 -50। देखो जब प्लस चुन लेंगे तो ये आ जाएगा 10 दूना 20 माइनस 50। तो ये आ गया माइनस कितने के 30, -30 का मतलब हाँ। अगर माइनस चुन लेंगे तो 10 गुणे -2 -50, तो -20 और -50, 50 20 70। तो एक आंसर हमारा कितना आ गया 30 और दूसरा वाला आंसर कितना आया 70। अब देखिए सबसे जो हम एकदम सिंपल तरीका लगाएंगे, सबसे सरल तरीका लगाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ 21 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 10 हो जाए। तो हमको पता है कि अगर 7 गुणे 3 कर लें तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा 70 और गुणे क्या हो जाएगा 30, ये 70 और ये 30। अब देखो कुछ ये नहीं कहा था भैया अगर 96 दिया हुआ है उतने % का हानि होता है। भैया कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि एग्जामिनर बेवकूफ़ थोड़ी है। एग्जामिनर आपको वही क्वेश्चन देता है जो आप कर ले जाएं, जो हमारा क्या हो इस नियम का पालन करता हो। जो नियम का पालन करता है, जो फार्मूले पर लगता है, वही क्वेश्चन दिया जाता है। ज़बरदस्ती आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा हम उसको ज़बरदस्ती थोड़ी सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा कि वो क्वेश्चन में हमारा ट्रिक लग जाए, उसमें हमारा फार्मूला लग जाए। ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया ना तो फार्मूला लग रहा ना तो ट्रिक लग रहा, नहीं है। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप कर ले जाएं। तो देखते हैं, हम आशा करते हैं कि आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। तो हम देखते हैं कि इसके बाद हमारा अगला जो वीडियो होगा आपको कल कराते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त श्रृंखला चल रही है, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको पसंद आता वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।
और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं विश्वास के साथ विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को मैथ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आपको 100% मैथ समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।